जेईई मेंस 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए केवल 40 दिन का टाइम रह गया है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने तो अभी तक उम्मीदें खो दी होगी। उन्हें लग रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो है हमारा एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं आ पाएगा। तो अगर आपने जो है उम्मीदें खो दी है तो फिर तो जो है कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि सेकेंड अटेम्प्ट में आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि यहां पे जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या 180 मार्क्स अभी भी जो है पॉसिबल है। तो ये चीज आप जो है अभी भी स्मार्ट वर्क के थ्रू अचीव कर सकते हो। इसके लिए आपको फॉलो करना होगा 40 डेज का मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल। ये टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स के मान लीजिए अगर बोर्ड के पेपर्स भी चल रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ ब्रेक्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उन पे यहाँ पे ज्यादा जो है फोकस रखा गया है। तो इसके थ्रू आप एक बेहतरीन रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है वीडियो में हम जो जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले, हर एक चीज को आपको समझना होगा एंड प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो करना होगा, तो ही आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हो। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ पे करेंगे और आप इन चीजों को फॉलो भी जरूर से कर सकते हो। अब एक बात तो ये भी है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के जो है अभी यहाँ पे बोर्ड्स पेपर चल रहे हैं, तो उन्हें लग रहा होगा कि अभी तो पहले बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद जेईई मेंस के लिए देखेंगे। पर ये चीज को आपको समझना होगा, जैसे ही आपके बोर्ड पेपर खत्म होंगे उसके बाद आपके पास समय बचेगा ही नहीं। तो यहां पे आपको सबसे मेन चीज ये समझनी है कि आपका जो कॉलेज टैग है वो आपको जो है बाद में हेल्प करने वाला है इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, ना कि आपके क्लास 12 के बोर्ड के मार्क्स। कोई भी नहीं पूछता है बाद में, लेकिन अगर आपको एक अच्छे कॉलेज का टैग मिल गया तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो इसी चीज को यार आपको अच्छे से समझना है एंड प्रायोरिटाइज करना है कि आपको जेईई मेंस पे ज्यादा फोकस करना है या फिर बोर्ड्स पे। बाकी आप खुद ही समझदार है। अब कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पे एक सेवियर बैच भी लॉन्च किया है। तो आप इसे जरूर से चेक करिएगा कि लास्ट के 40 डेज में किस तरीके से आप 40 प्लस मार्क्स तक ला सकते हैं। एंड इस मार्क्स पे आपके काफी अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको अगर आपके एक डिसेंट मार्क्स भी आ गए तो वो आपके एक अच्छे परसेंटाइल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है 400 रुपीज ऑफ का, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन से जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 40 दिन के लिए, इसके लिए आपको एक इफेक्टिव शेड्यूल को जो है फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो डेली शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। आपको सोने के लिए 6 घंटे का लगभग समय आप रख सकते हैं, ठीक है, इतना टाइम सफिशिएंट है आपके लिए स्लीप के लिए। देन यहाँ पे जो आपके नॉर्मल मील्स हो गए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसको 1 घंटे के पीरियड से ज्यादा नहीं खींचना है। देन आपकी कुछ अगर डेली एक्टिविटीज भी जैसे कि एक्सरसाइज या ऐसा कुछ भी आप करते हैं तो 1 घंटे के आसपास में कर लीजिए। देन ब्रेक भी जो है आप 1 घंटे का कर लो, ये चीज भी मैं मान लेता हूँ। तो टोटल मिला के यार आपका जो है यहाँ पे 9 से 10 घंटे में आप पूरी चीजों को अच्छे से कर सकते हो। बाकी जो बचा हुआ टाइम है आपका लगभग 14 से 15 घंटे, उसको आपको यहाँ पे स्टडीज के लिए देना होगा। मानता हूं कि शायद 15 घंटे आप नहीं दे पाओ, तो पर 13 से 14 घंटे आपको कम से कम यहाँ पे जो है ट्राई करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के एनालिसिस से हमें ये चीज समझ में आई है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट करके गए थे, फिर भी उनके जो है 100 से भी कम नंबर आए, जिसके कारण एक अच्छा परसेंटाइल नहीं बन पाया। तो इसके पीछे का सिंपली रीजन था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं किए थे। अगर आप इस चीज को सुधार लेते हो और आपका सिलेबस इतना 70 टू 80% कंप्लीट है तो डेफिनेटली सेकेंड अटेम्प्ट में आपका जो है एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी एंड आपको टाइम टू टाइम जो है मॉक टेस्ट भी देने होंगे, जिसके थ्रू आपको आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी समझ में आए, ठीक है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार हमारा सिलेबस ही अभी तक उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए अभी तक आपको इतना ज्यादा टाइम मिला था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। बाकी अगर आप अभी भी जो है 40 टू 50% की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो किसी तरीके से उसे 70 टू 80 ले जाना होगा। यहाँ पे जो टाइम टेबल में आपको टाइम मिल रहा है, बीच बीच में कुछ गैप्स मिल जाएंगे जैसे कभी बोर्ड के चक्कर में या ऐसे कुछ, तो उन टाइमिंग्स में जो है आप अपने बचे हुए सिलेबस को थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते जाओ। और ज्यादा से ज्यादा जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं 70 टू 80% सिलेबस करके चले जाऊंगा और क्वेश्चन उतने प्रैक्टिस नहीं किए तो भी काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बार तो पेपर आपका और कॉम्पिटिटिव बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके मैं 14 से 15 घंटे की बात कर रहा था, उसको कुछ आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि 2 से 3 घंटे आपको जितने आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। इनको एक बार आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया चैप्टर के लिए, फिर कम से कम 10 से 11 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है।
जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करोगे उतना ही ज्यादा पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी 1 घंटे में जो है फाइनल टचअप दे दो, तो इससे क्या है आपका प्रॉपर तरीके से डे यूटिलाइज होगा। अब देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है, तो ये चीज मैं बहुत पहले से रिपीट करते आ रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, कि आपको आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं जिसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स हो। तो इसके थ्रू आप चीजों को रिवाइज करते जाओ। और मान लीजिए कि आप कोई ऐसे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन के टाइम पे जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं दिया, तो उनको और अलग से नोट डाउन कर लो। इससे क्या है पेपर में अगर इस टाइप का पॉइंट आता है तो आप कभी भूलोगे नहीं। देन अगली चीज हो गई, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कम से कम 10.5 घंटे आपको निकालने हैं, तो उसमें से 3 घंटे आप केमिस्ट्री को दे सकते हो, फिजिक्स के लिए 3.5 घंटे रख सकते हो और मैथ्स के लिए 4 घंटे। तो देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में वैसे भी कम टाइम लगता है, तो उतने टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने का जो है यहाँ पे टारगेट रखना होगा। और कम से कम एक टारगेट ये लेके चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन आप जो है डेली के इन सब्जेक्ट्स के करते जा रहे हो इस असाइन पीरियड में, ठीक है ना। इससे ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छा है और आपकी मतलब स्पीड इंप्रूव होते जा रही है। बाकी इतना टारगेट इतने लिमिटेड टाइम के लिए आपको रखते चलना है। अगर हम सोर्स की बात करें कि कहां से आप जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो सबसे बढ़िया सोर्स हो जाते हैं आपके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप 2020 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर्स को अच्छे से कर लेते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आपके जो है सिलेबस अगर अच्छे लेवल पे कंप्लीट है, पीवाईक्यूज आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तो इससे क्या है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करिए क्योंकि आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन अगर आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके सॉल्यूशन को वहां पे थोड़ा सा रेफर आप अच्छे से कर लो। ठीक है, उससे क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था। एंड एग्जाम में अगर सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक जो है आपकी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए ये स्ट्राइक नहीं करा है ना। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बिल्ड होते जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है उससे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा ही, है ना। अब देखिए ये जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। एक तो आपको जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जेई में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे लगभग आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये 3 से 4 सालों के जो है पेपर्स को लगा लेते हो, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस है कि पूरा चैप्टर ही आपका लगभग जो है कवर हो जाएगा। आपको आपका वीकर पोर्शन समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर का ये सब टॉपिक मेरा जो है वीक है, मुझे नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज हुआ, तो उतने ही कॉन्सेप्ट को आप बैठ के थोड़ा अच्छे से जो है यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो इससे आपको पूरा चैप्टर इस टाइम पे रीड नहीं करना पड़ेगा और वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर आप जो है अब रीड कर पाओ। ठीक है, और ये देखिए जो आप यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उसको एक टाइम बाउंडेड मैनर में ही करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट लगा रहे हो और उसके बाद सॉल्व हो भी गया तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि 10 मिनट आप पेपर में एक क्वेश्चन के लिए नहीं दे सकते हो। तो एवरेज टाइम आपको ये लेते हुए चलना है कि केमिस्ट्री में 1 से 1.5 मिनट में लगभग क्वेश्चंस होते जाए, उल्टा 1 मिनट से कम ही रखना है इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के लिए स्पेशली। देन फिजिक्स में 1.5 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए एंड मैथ्स में 2 से 3 मिनट में जो है हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको लास्ट के लिए छोड़ते जाओ क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ते हुए भी आना चाहिए जो कि लेंदी वाले, बाकी जो इजी पहले हो जाए आपसे उनको जो है जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते जाइए। और यहाँ पे जो मैं फाइनल टचअप वाली बात कर रहा था वो उन कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है, जिनमें कि मतलब यार आपको काफी ज्यादा दिक्कत हुई पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए, आपको समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें करना क्या था, तो उतना टाइम अपन ने उनके लिए रखा। उन सब टॉपिक्स को थोड़ा सा जो है आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। और अगर आपने जो है इनिशियल जब फॉर्मूलेस रिवाइज किए थे उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा था, नहीं आपको पता चला था, तो थोड़ा बुक्स में भी आपको उसे अच्छे से देखना पड़ेगा या फिर यूट्यूब पे कोई एक आधा वन शॉट वीडियो के थ्रू भी आप उसे कवर कर सकते हो। तो ये चीज हो गई आपकी। अब हम डिस्कस करते हैं आपके टाइम टेबल के बारे में। तो यहाँ पे 40 दिन का जो है आपका प्रॉपर टाइम टेबल बना है विद डेट, तो इसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और स्पेशलिटी इसकी ये है कि 80 to 90% हमने ट्राई किया है कि आपका सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाए, और इतना अगर आप जो है अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड हो तो उससे तो आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए जैसा शेड्यूल डिजाइन किया गया है उसी हिसाब से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कोई अगर टॉपिक बड़ा है तो उसको उतने ही जो है टाइम यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से आपको करते जाना है। और इसको सीरियसली फॉलो करते हो तो यार 180 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे आपके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी हमने ख्याल रखा है।
तो इसलिए शेड्यूल के अंदर आपके मॉक टेस्ट के प्रॉपर तरीके से स्लॉट्स बने हुए हैं। मॉक टेस्ट में जो भी आप गलतियां करोगे उसको शॉर्ट नोट्स में आपको लिखते जाना है, क्योंकि यही जो आपकी गलतियां हैं ये हमारे पेपर में रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उसको भी जो है आपको शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करते जाना है। अब ये जो आपका शेड्यूल है इसकी पीडीएफ आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मैं शॉर्ट में आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स हमारा बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए 3 दिन यहाँ पे दिए गए, तो क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से रोज करते हैं 70 से 80 क्वेश्चन रोज का टारगेट लेते हुए चलते हैं तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप मॉडर्न फिजिक्स के ही प्रैक्टिस कर लोगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री एंड मैथ्स में भी जो है आपको करते जाना है। बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स के जिनके क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के जैसे 28 को आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर है, तो 27 को हमने एक ब्रेक रख दिया है कि हो सकता है आपको केमिस्ट्री पूरा और अच्छे से रिवाइज करना हो, तो आप जो है उस टाइम पे केमिस्ट्री को पढ़ लो। ऐसे ही फिजिक्स के 1 दिन पहले का ब्रेक है, देन मैथ्स के 1 दिन पहले का ब्रेक है, तो इस तरीके से आप अपने बोर्ड्स को भी मैनेज कर पाओगे। बाकी मैंने फिर से वही बात रिपीट करूंगा, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए, अभी आपको जेईई मेंस की तैयारी करते जानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो 15 मार्च तक बोर्ड्स खत्म होते हैं उसके बाद मैं उस पर बढ़ू, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम अगला देखें तो यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट के लिए भी आपके लिए जो है टाइम रखा है। मॉक टेस्ट के भी कुछ शेड्यूल में आपके यहाँ पे जो है स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। एक मॉक टेस्ट 1 हो गया, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4 एंड मॉक टेस्ट 5। 5 मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से लगा लेते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है तो मैं ये कहूंगा 2023 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स है उन्हें ही एज अ मॉक टेस्ट लगा लो। अगर आप एक दिन में 2 पेपर भी देना चाहते हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिले, मतलब थोड़ा सा एक बीच में जो है आप टाइम पीरियड रख लो, इतना जो है ब्रेक लेते हुए, तो एक मॉर्निंग में दे दिया, एक इवनिंग में दे दिया, इस टाइप से भी करके दे सकते हो। तो 2023 के पेपर्स आपके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस सोर्स हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बोला था कि उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। हमारे वैसे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस वहां पे डलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आप अपना जो है टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो पूरी थ्योरी पढ़ने में। थ्योरी बार बार पढ़ने से भी हेल्प नहीं मिलने वाली, तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू ही उन कॉन्सेप्ट्स पे और ज्यादा फोकस कर लो जिनमें आपको दिक्कत यहाँ पे फेस हो रही है। और ये जो शेड्यूल है इसको फॉलो करते हुए कुछ डूस एंड डोंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। स्मॉल ब्रेक्स काफी ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप थके हो और उसके बाद भी जो है लगातार पढ़े जा रहे हो। तो 2-2 घंटे में आप 10 मिनट का एक जो है ब्रेक ले सकते हो, इससे आपकी एफिशिएंसी और हायर साइड पे जाएगी। देन यहाँ पे 10 से 15 मिनट अगर सुबह उठ के मेडिटेशन कर लेते हो तो बहुत ज्यादा यार दिमाग खुला रहेगा एंड आपको जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प मिलेगी। कुछ भी अगर दिमाग में गलत विचार आता है, नहीं यार मेरा एग्जाम में नहीं होगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कर लूं, तो इससे अच्छा है पेरेंट्स से बात करो, वो आपको काफी ज्यादा इन चीजों में हेल्प करेंगे। और देखो यार ये चीज उन्हें भी पता है कि काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, किसी का होना है तो किसी का नहीं होना है, तो इसमें अपनी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अपन जो है अपन ने यहाँ पे जिंदगी हार गए, ठीक है ना। तो इसको एज अ एग्जाम ही ट्रीट करना है, आप बस 100% एफर्ट्स दो, ताकि हमारे पास ऐसा नहीं रहे कि हमें गिल्ट हो रहा है कि हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले थे। और जब भी सोने से पहले जा रहे हो तो एक बार जो है खुद को रिमाइंड कराओ कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, अभी तक जो भी गलतियां हुई उन्हें भूल जाओ और बस नए सिरे से लग जाओ, और आप जो है एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर हम डोंट्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जंक फूड को अवॉइड करना है, ताकि इस टाइम पे आप बीमार नहीं पड़ो। थोड़ा सा अगर लाइट खाओगे तो इससे क्या रहेगा, आपको दोपहर के टाइम पे नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक ही टाइम नींद लेना ज्यादा सही रहेगा। रात के टाइम में प्रॉपर स्लीप साइकिल में जो है नींद लेते हो तो एग्जाम टाइम तक जो है ये आदत अच्छे से बनी रहेगी। रात में बहुत ज्यादा टाइम तक जगना भी जो है हमारी स्लीप साइकिल को यहाँ पे बिगाड़ता है। और देखो अब फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो, अब तो बहुत पहले रिजल्ट आ चुका है, तो अब तो सोचने में आना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर सोचने में आ रहा है तो उसको भी छोड़ दो, एंड बोर्ड्स को भी जो है प्रॉपर तरीके से ऐसे ही मैनेज करो और उससे सिर्फ लाइटली लो कि बोर्ड्स बस किसी तरीके से हमें निकालना है, बाकी मेन टारगेट हमारा जेईई मेंस ही है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब जो है मेन चीज ये है कि क्या आप इस टाइट शेड्यूल को जो है फॉलो कर पाओगे अगले 40 दिन के लिए। अगर ये चीज आप फॉलो कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करना, अपना नाम, अपना टारगेट स्कोर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, एंड इस कमेंट का जो है एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ताकि जब भी आपको डिस्ट्रैक्टेड फील रहे तो आप उस स्क्रीनशॉट को देखो कि यार खुद से प्रॉमिस किया है। तो बिल्कुल आपको अपने टारगेट से इधर उधर नहीं भटकना है और सेकेंड अटेम्प्ट तक एक प्रॉपर फ्लो में चलते जाना है। और देखिए यार अपने पोटेंशियल को कभी भी डाउट मत करना, आपके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। हो सकता है वो दिन जो है आपका उतना अच्छा नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके पास मौका है और आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हो।
तो होपफुली यार इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा कि आप अभी भी जो है एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। हमें किसी और ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है और यहाँ पे पूरी तरीके से जो है फोकस करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।